Okay, in this lecture we will see how to write the equation of KCL. KCL means किरचॉफ करंट लॉ। तो इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में एक जो सर्कुलर शेप का आपको सोर्स दिख रहा है। यदि सोर्स कभी भी सर्कुलर शेप पे दिखे तो आप समझ जाना ये कैसा सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। यदि ये सोर्स डायमंड शेप का होता तो मैं इसे डिपेंडेंट सोर्स बोलता। सर्कुलर शेप है तो इंडिपेंडेंट सोर्स, डायमंड शेप है तो डिपेंडेंट सोर्स। तो जब हम सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या केसीएल की इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं, नोड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एक करंट को मूव कराइए, इस करंट को दो पाथ मिल गए तो ये करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से देखिए, ये करंट यहाँ से आई, ये करंट यहाँ से आई, दोनों करंट आपस में मीट कर गई। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए, जहाँ पे करंट मीट कर जाए, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। सर्किट के केस में हम किसी के रेफरेंस में बात करते हैं। तो आप देखिए कि नोड 2 को मैंने किससे कनेक्ट करके रखा है, अर्थ ग्राउंड से, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो सवाल यह है कि कितने तरीके के ग्राउंड होते हैं। तो कितने तरीके के ग्राउंड, अर्थ ग्राउंड, सिग्नल ग्राउंड और चेचिस ग्राउंड। तो यहाँ पे हमने कौन सा ग्राउंड यूज़ किया है, अर्थ ग्राउंड यूज़ किया है। कितने नोड हैं, 1 और 2। नोड कैसे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए और जहाँ पे करंट मीट कर जाए, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, नोड कहेंगे। तो अब तीसरा टास्क है कि इक्वेशन कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हमें बोलना सीखना है, V1 नोड किससे कनेक्टेड है, प्लस V से। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, प्लस V से, या कि इसको ऐसा पढ़ लीजिए, V1 नोड V से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। तो देखिए इसको लिखना कैसे है, V1 नोड, V1 किससे कनेक्टेड है, V से, तो V1 माइनस V, किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस R1 की हेल्प से। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो V1 माइनस 0, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, तो डिवाइडेड बाई R2। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो V1 माइनस 0, किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई R3। अच्छा, ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 मैंने लिखा है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये क्या वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, हाँ है। तो ये करंट, ये भी करंट, ये भी करंट, तीनों करंट का मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो समेशन ऑफ करंट क्या लिख रहा हूँ, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं। तो चलिए दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये कैसे सोर्स हैं, ये दोनों सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि इसका शेप सर्कुलर है, ऐसे पहचान लिया। यहाँ से एक करंट मूव कराई, क्या करंट यहाँ डिवाइड होगी, जहाँ करंट डिवाइड हो जाए, नोड। क्या यहाँ पे करंट डिवाइड होगी, नोड। यहाँ से ये करंट आई, यहाँ से ये करंट आई, ये दोनों मीट कर गई, नोड। ये करंट यहाँ आई, यहाँ से एक करंट आई, मीट कर गई, नोड। अच्छा आप देखिए इस सर्किट में कितने नोड दिखे, 1 2 3 4। लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या लगा है, रेजिस्टेंस। 3 और 4 के बीच में क्या रेजिस्टेंस लगा है, नहीं। 3 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो हम इसे क्या मानेंगे, सेम नोड मानेंगे। तो इस सर्किट में अब देखिए कितने नोड हुए, 1 2 और ये पूरा तीसरा एक नोड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है। अच्छा ये नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये कौन सा ग्राउंड है, अर्थ ग्राउंड है, अभी पिछले प्रॉब्लम में देखा था। तो चलिए इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। V1 नोड की इक्वेशन लिखते हैं। V1 नोड VA से कनेक्टेड है, तो V1 माइनस VA, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, डिवाइडेड बाई R1। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो V1 माइनस 0, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। V1 नोड किससे कनेक्टेड है, V2 से, तो V1 माइनस V2, किसकी हेल्प से, R3 की हेल्प से। अब क्या V1 कहीं से कनेक्टेड है, सिर्फ अपने एडजेसेंट वालों को देखना है, अपने नेबर को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। कहने का मतलब ये है
ये इसको देखेगा, सिर्फ नेबर्स को देखेगा। क्या V1 नोड इसको देख सकता है? नहीं। इसको देख सकता, हाँ। इसको देख सकता, हाँ। इसको देख सकता है, बिल्कुल। और कोई सोचे कि क्या ऐसा देख लेगा? नहीं। तो चलिए V2 नोड की इक्वेशन देखिए। V2 नोड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? V2 नोड किससे कनेक्टेड है? V1 से। तो V2 माइनस V1 किसकी हेल्प से? R3 की हेल्प से। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। V2 माइनस 0 किसकी हेल्प से? R4 की हेल्प से। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VB से कनेक्टेड है, लेकिन VB का साइन कैसा है इस बार? माइनस है। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस माइनस ऑफ VB किसकी हेल्प से? R5 की हेल्प से, इज इक्वल टू 0। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। देखिए आप, ये कैसे सोर्स हैं? सभी के सभी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। कैसे पहचाना? शेप कैसा है? सर्कल टाइप का है, इसलिए यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे करंट मीट कर जाएगी, यहाँ पे करंट मीट कर जाएगी। पिछली भी प्रॉब्लम में देखा है, जहाँ करंट डिवाइड हो जाए या मीट कर जाए तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। 1 से 2 के बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या 3 से 4 के बीच में रेजिस्टेंस है? नहीं। तो 3 और 4 नोड कैसा होगा? सेम नोड होगा। इसको किससे कनेक्ट किया है? ग्राउंड से। ये कौन सा ग्राउंड है? अर्थ ग्राउंड। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो ये लिख दिया। तो चलिए V1 नोड की इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? V1 नोड VA से कनेक्टेड है। V1 माइनस VA किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। V1 नोड VB से कनेक्टेड है और साथ साथ ग्राउंड से भी कनेक्टेड है। तो इसको लिखेंगे कैसे? अभी हम सिर्फ लिखना सीख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस VB माइनस 0। V1 माइनस VB माइनस 0 किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से। V1 नोड किससे कनेक्टेड है? V2 से। तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2 किसकी हेल्प से? R3 की हेल्प से, इज इक्वल टू 0। सिर्फ एडजेसेंट्स को देखना है, पड़ोसियों को देखना और बाकी किसी को नहीं देखना है। पड़ोसी मतलब ये। चलिए दूसरी नोड की इक्वेशन लिखेंगे। कैसे? V2 नोड किससे कनेक्टेड है? V1 से। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1 किसकी हेल्प से? R3 की हेल्प से। V2 नोड माइनस V2 नोड VC से कनेक्टेड है, लेकिन VC के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस ऑफ माइनस VC। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। V2 नोड VC से कनेक्टेड है और ग्राउंड से। तो V2 प्लस VC माइनस 0। यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VD से। तो V2 माइनस VD किसकी हेल्प से? R5 की हेल्प से, इज इक्वल टू 0। तो इस ब्रांच का इक्वेशन फिर से समझना आप। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? माइनस VC से। तो कैसे लिखेंगे एक बार सोचिए। V2 नोड कनेक्टेड है माइनस, किससे कनेक्टेड है? VC से। तो VC के कौन से टर्मिनल से? माइनस ऑफ VC। और पीछे किधर से? ग्राउंड से। किसकी हेल्प से? R4 की हेल्प से। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। ये कैसे सोर्सेज हैं? सब के सब इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। अच्छा आप सोच के देखिए कितने नोड होंगे? 1 2 3 4। 1 पे करंट डिवाइड, 2 पे करंट डिवाइड, 3 पे करंट मीट करेगी, 4 पे करंट मीट करेगी। 3 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस है? नहीं। तो 3 और 4 कैसे नोड होंगे? सेम नोड होंगे। इसको किससे कनेक्ट किया? अर्थ ग्राउंड से। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये हमने यहाँ पे लिखा। चलिए V1 नोड की इक्वेशन लिखते हैं। V1 नोड किससे कनेक्टेड है? VE से, लेकिन VE के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? माइनस से। तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस माइनस ऑफ VE किसकी हेल्प से? R1 रजिस्टर की हेल्प से। V1 नोड VA से कनेक्टेड है, तो कैसे लिखेंगे? V1 माइनस VA और पीछे किससे? ग्राउंड से भी कनेक्टेड है। तो कैसे लिखेंगे? V1 माइनस VA और पीछे किससे? ग्राउंड, माइनस 0 किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस R2 की हेल्प से। चलिए इसको समझते। V1 नोड किससे कनेक्टेड है? VB से कनेक्टेड है और पीछे V2 से। तो कैसे लिखेंगे? V1 नोड किससे कनेक्टेड है? माइनस VB से। तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो माइनस VB और पीछे क्या है? V2। तो माइनस V2 किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस R3 की हेल्प से, इज इक्वल टू 0।
चलिए V2 नोड की इक्वेशन लिखें। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VB से। V2 माइनस VB और पीछे क्या है? V1। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस VB माइनस V1 किसकी हेल्प से? R3 की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस VB माइनस V1 किसकी हेल्प से? रेजिस्टेंस R3 की हेल्प से। चलिए इस दूसरा पार्ट समझते हैं। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VC और पीछे किससे? ग्राउंड से। तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस VC और पीछे किससे? माइनस 0 किसकी हेल्प से? R4 की हेल्प से। V2 नोड किससे कनेक्टेड है? VD से। तो V2 माइनस VD किसकी हेल्प से? R5 की हेल्प से इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम नोड की इक्वेशन को लिखते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, आप इन रूल्स को बिल्कुल याद करके रखिए। इसी तरीके से आपको इक्वेशंस लिखना है, नोड की इक्वेशन लिखना है। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करती है। सिर्फ अभी हमें नोड की इक्वेशन लिखना सीखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करिए। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।